Video. So in this video, we are going to see software engineering MSBT case scheme subject. Okay. So in previous video, we have started our chapter number 3, that is software modeling and design. In that we have covered 3.1, 3.2, 3.3 and 3.4. Okay. So in last video, we have covered 3.4, that is design notation. In that we have covered data flow diagram, structure flow chart, decision table. Okay. We have also seen the diagram of data flow structure and decision table, राइट? सो मैंने आप लोगों को बोला था कि डिसीजन टेबल का एक और टेबुलर फॉर्मेट के अंदर डायग्राम में वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। ओके। उसके अलावा भी हम लोग पॉइंट कवर करने वाले हैं, जैसे कि यूएमएल मॉडलिंग, उसके अंदर यूज केस, क्लास डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम, ये सब चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके। सो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये है डिसीजन टेबल। सो बेसिकली इसके अंदर क्या रहता है, डिसीजन कैसे मेकिंग होता है वो सब चीजें डिसीजन टेबल के अंदर रहता है। पहला है आईडी वैलिड, दूसरा है पासवर्ड वैलिड, तीसरा है थर्ड इनवैलिड पासवर्ड अटेम्प्ट एक्सेस टू द सिस्टम। ओके। सो इसके अंदर बेसिकली लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है कि कैसा डिसीजन वर्क करता है। आप वीडियो स्टॉप करके ये डायग्राम पढ़ सकते हैं। इसके अंदर एक लॉजिक लगाया है और यहाँ पे जो वैलिड है या इनवैलिड है वो सब चीजें बताया। ओके। सो आप भी पढ़ के आपको समझ जाएगा, इसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। ओके। सो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3.5 यूएमएल मॉडलिंग, यूज केस, क्लासेस, डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम। ओके। सो यूज केस के अंदर क्या रहता है, पार्ट ऑफ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूएमएल मतलब क्या रहता है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। दिस डायग्राम डिस्क्राइब द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। ये क्या करता है, बेसिकली फंक्शनल रिक्वायरमेंटेशन, हम लोग को क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है, राइट? क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंटेशन हम लोग को जरूरी है, ये सब चीजें रहती है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के अंदर। फ्रॉम द perspective ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स इंटरेक्टिंग विथ इट्स, जो एक्सटर्नल एक्टर्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं और उनका क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ये सब चीजें हम लोग यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो कि यूएमएल लैंग्वेज है उसके अंदर आता है। ओके। दे शो यूज केस फंक्शंस एंड द एक्टर्स हु इनिशिएट और पार्टिसिपेट इन देम। ओके। ये क्या करते हैं, बेसिकली शो करते हैं यूज केस, फंक्शन, एक्टर, वो क्या करते हैं, एक तो इनिशिएट करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं उनके साथ में। ओके। सो यूज केस डायग्राम बेसिकली क्या रहता है, पहले हम लोग वो देखते हैं। ये है यूज केस डायग्राम। ओके। सो यहाँ पे क्या है, बोरोवर है, यहाँ पे क्या है, प्रोसीजरमेंट और लाइब्रेरी। सो यहाँ पे क्या करते हैं, ब्राउज बुक, चेकआउट बुक, रिटर्न बुक। ये क्या करता है, चेकआउट बुक करता है और रिटर्न बुक भी चेकआउट करता है। ओके। और लाइब्रेरियन क्या करता है, रिटर्न बुक अपने पास रख देता है और अपडेट करता है कैटलॉग के ऊपर। ओके। सो बेसिकली यूज केस के अंदर इतना ही रहता है कि एक्टर्स रहते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट रहते हैं उसके हिसाब से वर्क करते हैं, राइट? जैसे बोरोवर वो बुक बोरो करता है, उसे चेक करता है, उसे रिटर्न करता है। फिर उसके बाद में लाइब्रेरियन है वो क्या करता है, वो रिटर्न बुक को अपडेट करता है कैटलॉग के ऊपर और जो रिटर्न बुक है उसे लेता है। ओके। फिर उसके बाद में जो थर्ड पर्सन है वो क्या करता है, वो पहले चेकआउट करता है बुक को और रिटर्न बुक को लेता है। ओके। बोरोवर के पास में। ये सब यूज केस डायग्राम के अंदर आता है। ओके। सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम के अंदर क्या रहता है, UML diagram that depict the static structure of the system by showing classes, their attribute, operation, and the relationship between them. Inheritance, association, aggregation. Okay. UML diagram क्या करते हैं, उसके अंदर क्या रहता है, static structure रहता है सिस्टम का by showing the classes and their attribute। उसके अंदर क्या करते हैं, क्लासेस और their attributes बताते हैं। फिर उसके बाद में ऑपरेशन मेथड, रिलेशनशिप बिटवीन देम लाइक इनहेरिटेंस, फिर उसके बाद एसोसिएशन, एग्रीगेशन, ये सब चीजें क्लास डायग्राम के अंदर आती है। अभी बेसिकली क्लास डायग्राम होता कैसे है, ये हम लोग देख। सो यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। ओके। सो इस डायग्राम के अंदर पहला है कस्टमर, बैंक, एटीएम, एटीएम ट्रांजेक्शन, अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ओके। ये डायग्राम मैंने इंटरनेट से लिया है। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहला है जो कि अकाउंट है। सो अकाउंट क्या है, अकाउंट के अंदर क्या रहता है, उसका नंबर, उसका बैलेंस, उसका डिपॉजिट, उसका विड्रॉ और उसका ट्रांजेक्शन, ये सब चीज रहता है। फिर उसके बाद में कस्टमर केस में उसका नेम रहता है, उसका एड्रेस रहता है, उसका डेट ऑफ बर्थ रहता है, फिर उसके बाद में उसका कार्ड नंबर रहता है, पिन नंबर रहता है, फिर उसके बाद में उसका पासवर्ड रहता है। ओके।
फिर उसके बाद में करंट अकाउंट के अंदर अकाउंट का नंबर, अकाउंट का बैलेंस और विड्रॉ रहता है। बैंक के अंदर क्या रहता है, बैंक का कोड रहता है, बैंक का एड्रेस रहता है, बैंक का मैनेज रहता है और बैंक का मेंटेनेंस रहता है। एटीएम के अंदर एटीएम का लोकेशन रहता है, एटीएम कौन मैनेज करता है वो रहता है, फिर उसके बाद आइडेंटिफायर्स और ट्रांजेक्शन रहते हैं, राइट, मनी वो सब चीजें। फिर एटीएम ट्रांजेक्शन के अंदर ट्रांजेक्शन का आईडी रहता है, हम लोगों ने कैसे ट्रांजेक्शन किया, कौन से आईडी से ट्रांजेक्शन किया, वो सब चीजें रहती है। फिर उसके बाद में उसका डेट रहता है, कभी ट्रांजेक्शन किया, कौन से तारीख को ट्रांजेक्शन किया, वो उसका टाइप रहता है। फिर उसके बाद में अमाउंट रहता है। फिर उसके बाद में पोस्ट बैलेंस, मतलब कितना बैलेंस बाकी है, और मॉडिफाइज, ये सब चीजें रहती है। फिर उसके बाद में सेविंग अकाउंट के अंदर क्या रहता है, अकाउंट नंबर रहता है और बैलेंस रहता है। ओके, सो ये क्लास डायग्राम है, इसके अंदर हर एक चीज एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है और हर एक चीज का अपना खुद का जो है इंफॉर्मेशन है, राइट। जैसे कस्टमर तो कस्टमर का खुद का नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कार्ड, पिन, पासवर्ड, सब चीजें, राइट। बैंक का कोड, एड्रेस, ये सब चीजें किसके अंदर रहते हैं, क्लास डायग्राम के अंदर रहते हैं। बेसिकली ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं और उनका खुद का एक क्लास भी रहता है और उसका अंदर का ऑब्जेक्ट भी रहते हैं बहुत सारे। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम के अंदर क्या रहता है, तो UML interaction diagram that illustrate the chronological order of message exchange between object or component within a system to achieve a specific functionality. They emphasize the time-based sequence of interaction. Okay, so हम लोग पहले देखते हैं कि sequence diagram क्या रहता है. Okay, यूजर इंटरैक्टिंग विद द सीट रिजर्वेशन सिस्टम। ओके, सो ये सिस्टम के साथ में यूजर इंटरैक्ट करता है। पहले क्या करता है, इंसर्ट करता है कार्ड को, फिर उसके बाद में है डेट सिलेक्ट करता, फिर उसके बाद में सीट ऑफर करता है, ओके, थिएटर वन को। ओके, सो उसके बाद में जो सर्वर होता है वो क्या करता है, ऑर्डर सबमिट करता है और उसे कंफर्म करता है, राइट। मतलब हर एक चीज एक सीक्वेंस के अंदर होती है। पहले हम लोग क्या करते हैं, कार्ड इंसर्ट करते हैं, फिर उसके बाद में डेट डालते हैं, फिर उसके बाद में जो सीट है वो ऑफर करती है थिएटर हम लोग को, फिर उसके बाद में जो ऑर्डर है वो सबमिट करता है सर्वर और उसे कंफर्म करता है, राइट। सो सीक्वेंस डायग्राम के अंदर ही ऐसा रहता है, जिसके अंदर इंटरेक्शन रहता है, ऑर्डर ऑफ मैसेज का एक्सचेंज बिटवीन देम। ओके, उसके अंदर क्या रहता है, जो सिस्टम होता है वो एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के अंदर वर्क करता है, राइट। टाइम बेस्ड सिस्टम रहता है और वो टाइम बेस्ड इंटरेक्शन करता है। ओके, सो यूएमएल मॉडलिंग के अंदर हम लोगों ने तीन चीजें देखी। पहला है यूज केस। यूज केस का हम लोगों ने डायग्राम देखा। डायग्राम के अंदर क्या रहता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम लोगों ने ब्राउज कैसे करते हैं बुक, फिर वो बरोबर ब्राउज करता है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो रहते हैं रिटर्न करना, ये करना, वो करना, वो बाकी कौन कौन कैसे कैसे वर्क करता है, ये सब चीजें यूज केस के अंदर रहती है। उसके अंदर एक्टर्स परफॉर्म करते हैं, राइट। सो ये बरोबर बेसिकली ये जो दिख रहा है आपको, ये कुछ नहीं, इट्स नथिंग बट एक्टर। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम के अंदर ये देख सकते हो आप लोग, उसके अंदर ये क्लास रहते हैं और उसके अंदर ऑब्जेक्ट रहते हैं। बहुत ही डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन किया है मैंने इसका। सो सीक्वेंस डायग्राम के अंदर जो भी चीजें रहती है एक सीक्वेंस के अंदर परफॉर्म रहती है, एक सीक्वेंस के अंदर वर्क करती है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो के ऊपर अगर 150 व्यूज आ जाते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। थैंक यू।